paper 1 is 80 to 85% direct. There are 15 units in paper 2. So the syllabus, so you have paper 1, which is fundamentals, and you have paper 2, which is Indian society. Paper 1 and paper 2, 250 each. Paper 1, if you go through the PYQs 10 years, you can actually anticipate 85% of your paper. मतलब exact सवाल नहीं, but आप you can figure out the themes, क्योंकि हर यूनिट में, so there are 10 units, और एक यूनिट में ही 6 हैं जो थिंकर्स हैं, तो बेसिकली मार्क्स इन इटसेल्फ इज अ यूनिट, देन डर्कहाइम एंड वेबर एंड पार्सन्स एंड व्हाट नॉट, बट देयर आर 10 यूनिट्स, और ये तमाम यूनिट्स का अलग अलग स्कोर है. यानी अगर आप पिछले 10 साल के पैटर्न्स देखेंगे तो ये एक अंदाज़ा लग जाता है यूनिट 1 से कितने नंबर का पूछा जा रहा है, यूनिट 2 से कितने का, यूनिट 3 से. सो जनरली स्पीकिंग, इफ़ यू हैव डन द राइट एनालिसिस ऑफ PYQs 2013 से, जब से 2 ऑप्शनल हट के 1 हुआ है, तो अगर आप ये पिछले 11 साल के क्वेश्चंस देख लेंगे तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा. बट अभी जिन्होंने भी जो कर रहे हैं, अगर वो अच्छे से देख रहे हैं, वो 2024 के पेपर 1 का 85% एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जाहिर है एग्जैक्ट सवाल नहीं, बट दे कैन बी डैम श्योर कि इस बार सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस पे सवाल आएगा, या इस बार एथनोग्राफी पे सवाल आएगा, या इस बार सोशल मूवमेंट पे सवाल आएगा, बिकॉज पिछले साल नहीं आया है, पिछले से पिछले साल नहीं आया है, एंड इट्स अ रिकरेंट थीम. So you figure it out. So the long and short of it is, paper 1 is 80 to 85% direct. क्या मतलब है direct का? जी बिल्कुल, यानी आप जो बिल्कुल सीधी सीधी किताब से, हैंड आउट से, जहाँ से भी आपने पढ़ा हुआ है वहीं से आ जाएगा डायरेक्ट. बहुत दिन खराब हुआ तो 80%, वरना यूजुअल जो ड्रिल है यूपीएससी की, 85% ऑफ योर एग्जाम इज एक्सपेक्टेड. सो विच एसेंशियली मीन्स 20 to 15% इज इनडायरेक्ट. अब ये इनडायरेक्ट में हो सकता है कि कोई एक सवाल ऐसा हो जिसका बिल्कुल हवा ना हो लोगों को. दिस हैज हैपेंड वंस इन अ व्हाइल. इट हैपेंस इन ऑल द ऑप्शनल्स. आई डोंट थिंक सोशियोलॉजी इज एन एक्सेप्शन. बट यूजुअली इनडायरेक्ट में ये होता है कि वो किसी थियरी के सवाल में एक एक्सटेंशन क्वेश्चन आ जाएगा. एक्सटेंशन का मतलब ये है दैट दे वांट यू टू अप्लाई योर माइंड in relation to a particular concept. So say for example, there is a theoretical concept called division of labor. तो let's say अगर एक छोटा सा, हालांकि अब तो इसको हम डायरेक्ट ही मानते हैं क्योंकि इस पे इतनी बात हो चुकी है, तो अगर फॉर एग्जांपल इफ आई सिंपली से कि क्या आपको ये लगता है कि डिवीजन ऑफ लेबर आज के दौर में इट मेक्स सेंस, तो ये एक लेवल पर डायरेक्ट भी है, बट इसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन है. आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. you'll have to think about the pros and cons, whether it is applicable, not applicable. So in that sense, this is a question that might just compel you to think for a moment, right? Or there could be a question that is absolutely new to you. But choice होती है, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा घबराने की उसमें ज़रूरत नहीं है. अक्सर एक आध सवाल हो सकते हैं जो आपको नहीं आते हैं, बट आप दूसरे सवाल कर सकते हैं. तो आमतौर पे एक्सटेंशन क्वेश्चंस आएंगे, या फिर उसकी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस के बारे में किसी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट का. बट पेपर 1 लॉन्ग एंड शॉर्ट इज अ केक वॉक. लेट्स लुक एट पेपर 2. पेपर 2 में बेसिकली देयर इज पार्ट ए, पार्ट बी एंड सी, 3 parts. So part A has 2 units, part B has 6 units, and part C has 7 units. So overall there are 15 units in paper 2. एक तरीके से देखा जाए तो पेपर 1 में भी 15-16 ही हैं. वो जो मैंने आपसे बताया ना, चौथी यूनिट जो है थिंकर्स, उसमें 6 थिंकर्स हैं, तो वो अपने आप में छोटी छोटी यूनिट्स हैं. बट एनीवेज पेपर 2 इज स्लाइटली लॉन्गर. सो यू हैव 2 units, पार्ट A 6, पार्ट B 7 units in part C. पार्ट A 40 marks, ऑल डायरेक्ट. इसमें 30 to 40 कह सकते हैं आप. एक 20 नंबर का सवाल, 2 10 नंबर के, या एक 10 नंबर का, राइट? सो दैट्स योर पार्ट ए. 40 marks, ऑल डायरेक्ट. मैं आपको पिछले 10 साल के एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ. पार्ट बी विच इज 6 units, you have about 160 marks. 70% direct, 30% indirect. तो पार्ट सी कितने का हुआ? पक्का कितने नंबर का पेपर होता है? तो अब आपको पता करना पड़ेगा कि पेपर आता कैसा है, क्योंकि 250 का पेपर नहीं होता है. लेट्स गेट द लेआउट. तो द सोशियोलॉजी पेपर हैज 2 sections. वेदर इट इज पेपर 1, उसमें कोई फर्क नहीं है. पेपर 1 पेपर 2 कुछ भी हो, 2 sections हैं. सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी. 5 शॉर्ट नोट्स, 10 markers, 50 नंबर हो गए.
क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, ये तीनों सवाल में 20-20 10 नंबर के 3-3 सवाल हैं. सो विच मीन्स 2ABC, 3ABC, 4ABC, ये सब 20-20 10, 20-20 10. सो सेक्शन ए कितने का हुआ? 200 नंबर का. ठीक. अब इसमें डील ये है कि पहला सवाल कंपलसरी है. अब आते हैं सेक्शन बी पे. क्वेश्चन नंबर 5 अगेन कंपलसरी, एग्जैक्टली द सेम, वो वही वाला. 5 शॉर्ट नोट्स हैं 10-10 नंबर के कंपलसरी, और 6, 7, 8 बिल्कुल वैसे ही जैसे 2, 3, 4. 20, 20, 10. नाउ हाउ यू डू इट इज, question number 1 and 5 are compulsory. Now as for the remaining, you must do at least one from each of the sections and maximum 2. So all in all you end up writing 5 questions or attempting 5 questions. तो आपने मान लीजिए अगर सेक्शन ए में पहला सवाल कर लिया और दूसरा कर लिया, तो ये 2 करने ही हैं, दूसरा या तीसरा या चौथा. तो एक सेक्शन से 100 नंबर का आपको हर हालत में करना है, और दूसरे सेक्शन से फिर आपको 150 नंबर का करना है. आप कर रहे हैं 250 का, पेपर 400 नंबर का है. तो ये चीज़ अक्सर उन लोगों को भी नहीं मालूम, मतलब मालूम तो उस सेंस में नहीं होती है, बट दे आर नेवर कॉन्शियस ऑफ दिस मैथमेटिक्स. सो इवन दोज हु आर राइटिंग मेंस विल एक्चुअली से व्हाट यू जस्ट सेड. अगर मैं उनके सामने ये करूँ ना कि ये 40 या 160, फौरन कह देंगे हाँ 50, बिकॉज दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट 250. नाउ आई एम श्योर यू गेट द मैथ्स, सो दिस इज फॉर 200. तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पेपर 1 में थिंकर्स 90 नंबर के आते हैं, तो 90 नॉट ऑन 250, ऑन 400. कीप दैट रेशियो इन माइंड. पेपर 400 नंबर का है, तो किसी भी यूनिट के बारे में अगर बोला जाए कि यूनिट 1 30 नंबर की है, तो ये 30 नंबर 250 में से नहीं है, ये 400 में से. ठीक. तो यानी ये 40 जो पूरा पार्ट ए है, ये 400 में से है, 160, 200. इसके बारे में मैंने आपको बताया था, दिस इज ऑल डायरेक्ट, दिस इज 70 डायरेक्ट, 30 इनडायरेक्ट, एंड दिस इज मे बी 65 डायरेक्ट, 35 इनडायरेक्ट. सो लॉन्ग एंड शॉर्ट, पेपर 2 is almost 65% direct and 35% is indirect in the sense कि इसमें current affairs, application based, it has a lot of scope for thinking. तो ये है आपके 2 papers in terms of overall distribution, but just this idea that this is how you have to think about it.